अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सलमान शाहिद है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद RSIF 8 कैंपस में फ़ाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। और आज का मेरा टास्क है, मैंने इंटरव्यू करना है मूसा आमिर से रेहान स्कूल के बारे में। इनको रेहान स्कूल में कितना वक्त हो चुका है और उन्होंने रेहान स्कूल में क्या कुछ सीखा है और रेहान स्कूल आने के बाद इनको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। सबसे पहले मूसा आमिर, क्या आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? जी, मेरा नाम मुसामिर है और मैं रेहान अल्लाह स्कूल में 1 महीने से जा रहा हूँ। अच्छा, तो मूसा आमिर, रेहान स्कूल आने से पहले आप क्या किसी पहले किसी स्कूल में पढ़ रहे थे आप? नहीं, मैंने 6 क्लास से स्कूल छोड़ दिए थे। मैं होम स्कूलिंग कर रहा था, पढ़ा उस होम स्कूलिंग का सेल्फ स्टडी। तो ओ लेवल अभी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब 6 क्लास के बाद से आपने होम स्कूलिंग की है, मतलब आप घर में ही पढ़ रहे हैं, सही है? हाँ जी। अच्छा, सिक्स तो भी आप पूरी रेहान नहीं स्कूल। पढ़ी। अच्छा, 6 भी ठीक हो गया, सही। तो रेहान स्कूल में आपको कितना वक़्त हो चुका है? 1 महीना। 1 महीना। और 1 महीने के अंदर आपने कितने टास्क कर लिए हैं रेहान स्कूल में? अगर हम टास्क करें, मुझे लगता है वो 300 प्लस हैं। और डे देखें तो मैं 89 पे हूँ शायद। 89। कुछ एनी टॉक्स 89। रहती हैं मेरे पीछे। हाँ जी। अच्छा, मतलब आपने 89 टास्क कर लिए हैं सिर्फ़ 1 माह के अंदर, और आपने मतलब प 6वीं क्लास तक पढ़े हैं, वो भी आपने पूरी नहीं पढ़ी है। अच्छा, हाँ सही, जी। सही। ठीक। आपकी टाइमिंग क्या है रेहान स्कूल में? मेरी 9 से 12:30। वैसे तो मेरी टाइमिंग 9 से 11:30 है, लेकिन मैं 12:30 तक उधर बैठ जाता हूँ। अच्छा, ठीक। तो रेहान स्कूल में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है 1 माह के अंदर? सबसे अच्छी चीज़, ये स्कूलों की तरह नहीं है। मतलब एक होता है ना स्कूल में हिलना नहीं है, मतलब एक स्ट्रिक्ट पना होता है एक एटमोसफेयर में। बिल्कुल। ये थोड़ा इजी है, इजी चीज़ है। अच्छा, तो आपको मतलब रेहान स्कूल के अंदर जो गाइड करते हैं, मतलब गाइडेंस का तरीका क्या है? यहाँ पे भी टीचर हैं या आपको किस तरह लोग सिखाते हैं? मतलब किस तरह आपको गाइड किया जाता है रेहान स्कूल नहीं, में? यहाँ पे तो जिसको जो आता है वो सिखा देता है। कुछ अच्छा। होते हैं जिस तरह आप हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो सिखाते हैं। अच्छा, मतलब छोटी उम्र का बच्चा भी आपको सिखा सकता है रेहान स्कूल में? हाँ जी। हाँ, उधर एक है, उधर जो हमारा जो सबसे बच्चा आगे है ना, जो लेवल 1 में, वो मुझे लगता है 10 साल का बच्चा है। ठीक, ठीक, सही। तो रेहान स्कूल में आपको ये, मतलब ये जो आपको पता है, इस तरह रेहान स्कूल में आपके पास मोबाइल, लैपटॉप और ये हेडफ़ोन्स, इंटरनेट लाज़मी होना चाहिए, जबकि दूसरे स्कूलों में आपको पता है ये चीज़ें मना होती हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हम्म। करना, लैपटॉप का इस्तेमाल करना, सिर्फ़ वहाँ पर किताबें होती हैं। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? कैसा सोचते हैं आप इस बारे में? हर चीज़ का एक्सेसिव यूज़ फायदेमंद नहीं होता। अब देखें ना, उधर अगर टीचर्स ना हों तो फिर वो नुकसानदेह है। फिर बच्चे, अब तो कुछ बच्चे हैं मुझे उनका मोबाइल लेना पड़ता है, वो देखते अच्छा, रहते हैं, उनको फिर मैं मोबाइल छीन लेता हूँ। अच्छा। लेकिन ये अच्छी, ये इनको हम हमारे जो स्टैंडर्ड स्कूल है उनमें भी डालना चाहिए। अब वो वही, अब इन्होंने पाक स्टडी पीछे पुराने ज़माने की स्टडी दी जा रहे हैं। कायद हुँ, आज़म हुँ। अब पैदा हुआ है इस सन में, मुगल है हमारा। उनको वो, एक तो मुझे लगता है पाक स्टडी को उनको हटा ही देना चाहिए, इसको सब्जेक्ट में रखना चाहिए। अच्छा, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी स्कूलों को ये जो है एडवांस तालीम अपनी तालीम के साथ जोड़नी चाहिए, मतलब इसको हाँ जो है जी। चेंज करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आप? अब हाँ जी, अब जो रूट्स है स्कूल, आपने सुना होगा बहुत, वो है हुँ, बाहर का बिल्कुल। स्कूल है। अब उसमें भी इन्होंने एआई डाल दिया है। हमारे वो बाहर का स्कूल है, इस वजह से उन्होंने इसमें एआई डाल दिया। वो स्कूल अच्छा नहीं है। उसमें होली, पता नहीं, ये जो डिफरेंट डेज होते हैं इनके, वैलेंटाइन डे और ये सब कुछ होता हुँ, है उधर। हुँ। ये अच्छा, इस्लाम में नहीं है जायज़, लेकिन ये एआई भी तो थोड़ा बहुत सिखाते हैं ना। मतलब उधर आप ये कहना कंप्यूटर। चाह रहे हैं कि उन्होंने जो है जदीद तालीम अपनी तालीम के साथ जोड़ ली है, जबकि बाकी हाँ स्कूल जी। जो हैं में वो इस चीज़ को भी इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता है वो बहुत पीछे रह गए हमारे स्कूल बहुत इस पीछे है। आप देखें ना, आज से 10 साल पहले भी सेम क्लासरूम था, आज भी सेम क्लासरूम है। वही बोर्ड है, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, वही कुर्सियाँ, वही किताबें, वही बच्चे। चेंज नहीं हुआ। ऐसे गाड़ी अब आगे से 10 साल पहले देखेंगे और आज की गाड़ी देखेंगे, इतना डिफरेंस है। बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल सही कहा आपने। तो रेहान स्कूल में आने के बाद आपको आपने क्या नई चीज़ सीखी है?
अभी तक वैसे देखा जाए ना तो अभी मैंने कुछ भी नया नहीं सीखा। अभी मतलब थोड़ा ये जो मुझे मेरे पास 6-7 सालों से कंप्यूटर था, तो मैंने बहुत कुछ पंगे लिए हैं। मैंने विंडोज़ करता रहता था, मैं डिफरेंट ओएस, कभी मैंने क्रोम मैक ओएस का, आपको पता होगा, लैपटॉप आईफोन के लैपटॉप में होता है, वो मैंने विंडोज़ में किया था। और इस तरह की चीज़ें मैं छेड़ता रहा, तो भी काफ़ी कुछ आता है मुझे। अच्छा, उधर तो आपको रेहान स्कूल में आने के बाद सबसे पसंदीदा टास्क क्या है आपका, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? मुझे अच्छा जो लगता है वो कोडिंग का था। मैंने कोडिंग सीखी थी, लेकिन मैंने खुद बनाई थी ना। अब आप उधर देखेंगे बच्चे आते हैं वो कोड एआई यूज़ करते हैं। करनी अच्छा, चाहिए, मुझे लगता है वो करना चाहिए, लेकिन अब उनको वो भी तो आना चाहिए ना। अब मुझे पाइथन आती है, मुझे अच्छा, पता आपने है पाइथन कि लैंग्वेज सीखी हुई है? हाँ, मैंने एचटीएमएल भी थोड़ी बहुत सीखी है। अब मुझे पता है कि इस लैंग्वेज में इसको लिखते किस तरह, मैं फ्रॉम अ स्क्रैच भी बना सकता हूँ बगैर अच्छा, किसी एआई का यूज़ किए। वो कोड हाथों से लिखना, वो हाथों से नहीं मतलब कीबोर्ड से, वो सारा लिखना। लेकिन अब आज की चीज़ों में तो हम क्लोडे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उनको वो भी आना चाहिए। ठीक है, और ये भी बाद में जब वो सीख लो, फिर अब देखें ना, मैथ के जब आप सॉल्व करते हैं, टीचर शुरुआत में कहता है अगर आप बचपन से कैलकुलेटर यूज़ करते तो आपको 5+2 भी ना आता। बिल्कुल, तो मैं कह ऐसे रहा ही। था थोड़ा इनको कोडिंग इनको सिखानी चाहिए। फिर आप बोलो कि यार अब आप सीख लिया आपने, अब आप क्लोडे यूज़ कर लो, चैट जीपीटी यूज़ कर लो, कोई सा भी यूज़ कर लो। अब किसी बच्चे को तो कोडिंग नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। अ, तो आपने कोडिंग सही प्रो लेवल पे कर लेते हैं कोडिंग आप, या आप पहले कहते हैं कर थोड़ा? लेता था। अभी 1 डेढ़ साल पहले अब मैंने छोड़ दी है थोड़ी, क्योंकि मैं बाकी काम करने शुरू हो गया था। मैं गेम्स बना लेता था, मैंने फ्लैपी बर्ड बनाई है सेम एग्जैक्ट। और मैंने एक वेबसाइट भी बनाई थी, एक एआई जारवेद, आपने देखे? क्या चीज़? जारवेज आयरन मैन की, अगर आपने मूवी देखी है, उसमें होता है। जारविस, हाँ, वो होता है जो आयरन मैन के हाँ, सूट के अंदर होता है। हाँ। अब मैंने वो अपने कंप्यूटर के अंदर बनाया था कि मैं हाथ ऊपर करके उसको मैं कहता था कि ब्राउज़र खोलो, सर्च करो ये, उसको वो करो, इसको ये करो। मुझे बताओ आज के न्यूज़ क्या है, ट्रेडिंग में ये, मैं ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत करता हूँ, तो उसमें ये हुँ, हुँ। कहाँ से जा रहा है। और मेरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस आया, वो कहता था नहीं आया, उससे कोई भी रैंडम सवाल पूछ लेता हूँ। मतलब मुझे माउस और कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, और उसको मैंने इतना ज़्यादा बनाया हुआ था। उसको मैं कमांड्स देता था, वो करता था। अगर मेरे पास कुछ होता ना, जैसे वायरलेस बटन्स होते, तो मैं स्विचेस पे लगा देता, मैं उससे कहता लिविंग रूम की लाइट ऑन करो, वो उसकी लाइट भी ऑन कर सकता था। वो मेरे पास था थे नहीं, वो पैसे उसके लिए चाहिए थे। मतलब अच्छा, वो, अच्छा। लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो मुझे 1000-2000 कोड, लाइन ऑफ कोड लिखे थे, जो मैंने हाथों से लिखे थे अपने। वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट था। अच्छा, ठीक, ठीक। तो आपने ये मतलब ये अचीवमेंट आपने किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इतनी छोटी उम्र में, उम्र क्या है आपकी सबसे पहले? मैं लगता बड़ा हूँ, लेकिन मैं हूँ 15 साल का। 15 साल आपकी एज, और 15 साल की उम्र में आपने इतना कुछ किया है, जो कि आपको पता है बड़ी-बड़ी उम्र के लोग सोच भी नहीं सकते हैं वो आपने इस उम्र में किया है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतने सारे हम्म, अचीवमेंट किए हुए हैं। तो वही ना, मुझे मुझे तो अर्ली एज में कंप्यूटर मिल गया था ना, इस वजह से। हाँ, ये चीज़ ये सबसे बेस्ट पॉइंट था आपका, कि आपको छोटी उम्र में ही कंप्यूटर मिल गया, आपने उससे अच्छा फ़ायदा उठाया। बहुत सारे लड़के होते हैं, आपको हाँ, पता है, उनको लैपटॉप, मोबाइल लेकर दे हाँ। तो वो गेम्स में या किसी और चीज़ में जो है ना वक़्त ज़ाया कर देते हैं। आपने अच्छा, इसका इस्तेमाल मुझे किया है। मुझे जो मुझे जो अभी तक सबसे मुश्किल लगा था ना इसमें, मैंने इस साइड पे गया हुआ था, स्किल वाली साइड पे। मैंने दराज पे भी काम किया थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया था, मैंने उसमें भी थोड़ी बहुत कमाई की। मैंने हुँ, हुँ। अमेज़न भी सीखा, मैंने अभी ट्रेडिंग पे भी इन्वेस्ट किया है। अब अच्छा, वो जो मुझे मैं स्कूल गया, मैं एक तो वो थी ना, एक थोड़ी अजीब बात थी। मुझे उन्होंने बोला इंस्टाग्राम पे अपलोड करना, मुझे पता ही नहीं था इंस्टाग्राम पे अपलोड किस तरह करते हैं। मैंने कभी किया ही नहीं, मैं सोशल मीडिया कभी खोला ही नहीं। अब मुझे पता ही अच्छा। नहीं था, मैं ढूँढ रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे अपलोड किस तरह करना है, मैं ढूँढ रहा हूँ ये। अब उधर क्रिएट का ऑप्शन था, वो स्पॉटलाइट थी। मैंने स्पॉटलाइट पे क्लिक कर दिया, वो साइड पे आता है क्रिएट, अब मुझे पता चला। हाँ, वो प्लस के 2 बेसिक आइकन्स आते हैं ना, एक प्रोफ़ाइल के हाँ, अंदर आपका एक स्पॉटलाइट आता है, हेडलाइट आता है, और एक आता है हाँ। क्रिएट का ऑप्शन। तो क्रिएट के ऑप्शन से वीडियो वगैरह अपलोड होती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह। ब तो होता है मैंने ऐसा वो किया नहीं था। कभी-कभार, देखिए,
वो आपने कभी किया नहीं था ना, तो वो इतना हाँ, कोई उसमें घबराने की मैंने बात तो नहीं है कि भाई मैंने मैं फिर नहीं। मैंने यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब पे भी मैंने चैनल था, उसके तकरीबन मुझे लगता है 2000 से ज़्यादा है, 2K व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी व्यूज़ हैं। वो भी मेरा शुरू अभी भी है, हदाया हब के नाम से, उसमें भी काफ़ी चीज़ हाथ पैर बहुत मारे हुए हैं। मतलब आपने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। तो हुँ। ट्रेडिंग आपने क्या, ट्रेडिंग भी आप करते हैं? ट्रेडिंग में आपको कितना वक़्त हो चुका है? ट्रेडिंग में मुझे 1 साल। 1 साल। तो ट्रेडिंग में आप जो है वो किस तरह करते हैं? मतलब क्या उसमें करते हैं ट्रेडिंग में? मैं अभी पता नहीं मेरा कैमरा दिखाएगा, मैं असल में कॉइन्स खरीदता हूँ। आपने सुना होगा एलजीएनसी, या पता नहीं, एलजीएन जिस तरह बिटकॉइन होते हैं, हुँ, हुँ। क्रिप्टो उसमें ट्रेडिंग एक करते एल हैं आप? हाँ, नहीं, क्रिप्टो, हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। एक होती है ना दूसरी जिसमें हम ग्राफ देख के ट्रेडिंग करते हैं, हुँ, हुँ। वो एक अलग चीज़ है, उसमें गारंटी विन होता है, ठीक है? उसमें आपको दिमाग से होता है यार ये ग्राफ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो पैटर्न्स होते हैं, अब ये पैटर्न आगे मतलब ये ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब मैं जिसमें अभी इन्वेस्ट किया हुआ है वो है ये, मैंने अभी जैसे कमाए हैं पैसे, मैं तकरीबन अभी मैंने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की, तो मैं इसमें एक हफ्ते बाद 1200 से 2000 तक कमा देता हूँ। अभी मेरे पास हैं तकरीबन 5 कॉइन्स हैं जो मैंने माइनिंग करके लिए हैं। तो अभी क्या वैल्यू है इसकी, डॉलर की? मेरे ख़्याल में 278 है। अच्छा, 278 अगर हम देखें तो अभी नहीं, वो हाँ, मैंने 5 नहीं लिखना था, गलत लिख दिया। एक एक है वो 4.5 का, एक कॉइन 4.5 का है, टू हुँ। 78। या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है। आपने बताया आपके पास एक 5 हैं, हाँ, नहीं, हाँ, तो अब 5 को अगर 4 हम से, $4 का एक है ना, तो 4 को 5 को मल्टीप्लाई 4 से करें करेंगे, 4 279 का से, एक मतलब 1116, 1116 का एक कॉइन है। तो इसको हम फिर फोर फोर मतलब 4 2 8 4 0 4 0 20। वो यार ये एरर क्यों आ गया? एक मिनट, 20 × 2 7 9, हाँ, मैंने 11,580 कमा चुका हूँ अभी तक महीने का, इस ट्रेडिंग से बस। अच्छा 11,580। अभी भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मतलब वो काम कैसे करती है? क्या प्लेटफ़ॉर्म है? आप किस तरह इन्वेस्ट करते हैं? किस तरह करते हैं? ये टोकन ऐप है, टोकन पॉकेट एक ऐप है। हम डिफरेंट ऐप्स होती हैं, ये थोड़ी ट्रस्टेड ऐप है। तो इसमें हम ठीक। वर्चुअल वॉलेट में यूएसडीटी से कॉइन्स खरीदते हैं। जब मैंने लिया था तब ये $3 का था, अच्छा। एक कॉइन $3 का था। अब ये $4 का हो गया, और ये मैक्स किया हुआ $85 तक। सोचिए एक कॉइन $85। ये आप जितने कॉइन्स आप होते हैं उतनी स्पीड होती है आपकी माइनिंग करने की। अब मेरे पास जब मैंने लिए थे 26 कॉइन थे, ये 50,000 थे पाकिस्तानी। तो 26 कॉइन्स अभी एक हफ्ते में मुझे एक कॉइन मिलता है, तो हफ्ते में मतलब मैं 1200 कमाता हूँ। नहीं, हाँ, तो मतलब इस तरह चार आपने 5 दिनों में एक कॉइन मिलता है। तो जो ये आपकी जो माइनिंग होते हैं। शुरू में इन्वेस्टमेंट थी 50,000, वो अभी भी उसी में पड़ी हुई है? देखे ना, अभी मैंने 11,000 कमा लिए, हुँ, हुँ। तो ये उसमें से इन्वेस्टमेंट निकल गई ना। अब वो कितने, अब मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट डाल दी है? 11, हाँ, वो मतलब अगर 10,000 चलना, आप उसमें। वो 49,000 हो गए। हुँ, हुँ। अब 39। जब दोबारा मैं कमाऊंगा, हाँ, जितने भी हो गए, अब हुँ, वो हुँ। दोबारा मैं निकालूंगा, वो और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे, ठीक है? जब मेरी एक जितनी अमाउंट आई थी उतनी निकल जाएगी, फिर मैं इसको रख उसके बाद दूंगा। जितना भी रहेगा वो प्रॉफ़िट होगा। हाँ, फिर मैं इसको रख दूंगा, ठीक है? ये माइन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ये जब 26 कॉइन्स बन जाएंगे आपके, 100-200 कॉइन्स बन जाएंगे, फिर मैं इनको बेचूंगा, तो वो एक साथ ऐसा इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अच्छा, ठीक। तो आपको मतलब किस तरीके से, मतलब क्या, मतलब कोई आपने किस नॉलेज के ऊपर आपने ये कॉइन खरीदा है? मतलब आपको किसी ने बताया है, आपने खुद इस पे उसके ऊपर रिसर्च की है, फिर आपने इसको खरीदा है? सर्च रिसर्च की थी मैंने। अच्छा, ठीक हो गया। इसके ये अलावा आपके काफ़ी पास देर से कोडिंग हाथ स्टेबल कॉइन काफ़ी देर से ठीक। स्टेबल था ना ये कॉइन, इस वजह से मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गेम है इसमें।
अच्छा, ठीक। आपने बताया आपको कोडिंग आती है आगे, फिर इसमें आ गई आपके अलावा ट्रेडिंग आ गई। उसके अलावा आपने क्या-क्या सीखा है? मैंने इससे रेहान दराज स्कूल आने पे से पहले? दराज पे द्रास पे मैंने काम काम किया। किया था। उस पे मैंने अच्छा, कुछ अर्निंग की थी। और ठीक मैंने हो गया। फाइवर पे भी कोशिश की थी करने की, लेकिन वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अपवर्क और फाइवर पे। अब हुँ, आपको हुँ। वहाँ मिलता ही नहीं काम, क्योंकि इतने लोग हैं, इतने जो देर देर से उधर बैठे हुए हैं। अब मार्केट में जाओ उधर पुराने जाइंट्स बैठे हों तो उसमें फिर जगह बनाने में मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, आपने 15 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव किया है, देखें आप अर्न भी कर रहे हैं, साथ-साथ सीख भी रहे हैं, तो आप अपनी उम्र के या अपनी उम्र से बड़े जो आपको देख रहे हैं इस वीडियो में या देख रहे होंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ाई के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी, किसी भी तरीके से आप उसको उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है। बहुत देर बाद आती है। अब इसमें सारे आपको अपसाइड दिखी है, जिसकी डाउन साइड है वो नहीं किसी ने देखी। जो बिल्कुल, इसको वो करते आपको रहे ही जो पता है। हुआ है, हाँ वो मुझे भी पता है। तो जब वो आती है तो बस ये नहीं होनी बस बैठ जाना यार अब मेरे से नहीं होगा, ये तो डांट पड़ती रहती है तो मैं नहीं करना, और बस वो मोटिवेशन अपने अंदर ही रखनी है कि जब होगा तब देखी जाएगी, तब देखेंगे बिल्कुल, दुनिया। ऐसे ही है, ये वो आपने चीज़ बिल्कुल बस अच्छी बात कही है। चीज़ रखनी है। सही, सारे ऐप्स ठीक, देखते हैं, डाउन कोई नहीं देखता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर बंदा आपको जो है कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देने आता है, आपको जब आप हार रहे होते हो, कोई आपको जब दिलासा देने जब नहीं आता। हाँ, जब आप कामयाबी की तरफ जा रहे होते हो तब आपको वो टोकते हैं कि ये सही नहीं है, ये नहीं करो, लॉस हो जाएगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब हुँ, जब हो रहा है तो अब वो वही लोग कह रहे हैं कि यार ये किस तरह करना है, मुझे भी बताओ किस तरह खरीदना है। ऐसे ही होता है, मैं ऐसे कहता ही हूँ अब होता है। जाओ, अब मैं कहता हूँ ठेंगा। अब आप कहो कि तो नुकसान था, हाँ? ठीक, हाँ, तो रेहान स्कूल में आने के बाद आपको क्या फ़ील करते हैं? आपके कॉन्फिडेंस में कोई फ़र्क आया? मतलब आप बोलने बोलने में आपको कोई फ़ायदा हुआ है या आप इससे पहले भी इतने कॉन्फिडेंट थे? नहीं कॉन्फिडेंट तो मैं इतना ही था पहले भी, उसमें नहीं, उसमें फ़र्क नहीं आया। बाकी वैसे ही एक कंपनी अच्छी है उधर, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोगों को अच्छा बनाना पड़ता है। अच्छा, ठीक। तो आप अगर चाहें तो रेहान स्कूल की एजुकेशन में या रेहान स्कूल के कुछ माहौल में आप क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? आप चाहते हैं कोई चीज़ फालतू है इसको मैं कम कर दूँगा या कुछ कम है उसको मैं बढ़ा दूँगा या ऐसा? क्या चेंजिंग करना चाहेंगे आप स्कूल में? मेरे हिसाब से फॉर्मेट इज़ अ वेस्ट, टाइम का वेस्ट है वो। हर चीज़ का एक होती है ना किसी चीज़ की वजह, क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं है। मैंने पूरी रात सोचा मैंने कौन सी क्या इसकी वजह होगी। एक वजह भी मेरे सामने नहीं आई लॉजिकल, जिसकी वजह से अब और ऊपर से अब आप इसकी वजह पे आप लोगों बच्चों की मेहनत को, और बच्चे वैसी इतनी मेहनत से करते हैं टाइम निकाल के, ठीक है, बाद में जब वो डिसअप्रूव होता है बंदे को गुस्सा आता है। फिर मैं कहता क्या ये बिल्कुल ऐसे ही है। गुस्सा आता है कि हमने मेरे इतनी लिए, मुश्किल हाँ, से कैसे मेरे लिए डिसअपॉइंट हो ये गए। काम मुश्किल नहीं है, ये सारा काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बस वो टाइम ही है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सही। अब तो आप बंदा क्या नाम है, रेहान स्कूल में आपने बताया आप सुबह जाते हैं 8 बजे से लेकर साढ़े 12 बजे तक वहीं पर होते हैं। तो उसको फिर आप मैनेज कैसे करते हैं? घर आकर भी टाइम देते हैं इसको ऐसे स्कूल में? नहीं, मैं घर आके भी मतलब मैं सुबह तक आम रूटीन अभी तो नहीं, मैं जब जा रहा होता हूँ तो मैं सुबह उम, साढ़े 5 नहीं 5 आई थिंक 5 बजे हुँ, उठता हूँ, अपनी बॉक्सिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी बहुत, और फिर हुँ। मैं नहा के इधर आ जाता हूँ। इधर फिर मैं सुबह के बच्चों को पहले 1-2 घंटे फैसिलिटेट करता हूँ, फिर जब आप लोग आते हो फिर मैं अपना काम करता हूँ। फिर घर अच्छा, जाते हैं, आधा 1 घंटा इंटरनेट यूज़ करते हैं, फिर काम करने शुरू हो जाते हैं। फिर रात को मैं काम नहीं करता, रात को मैं फिर गेम खेलता हूँ। अच्छा। गेम्स वग़ैरह आप अभी कौन कल से खेलते हैं शौक से? मैं यार गेम तो आप लोग कहोगे शायद बच्चों वाली है, लेकिन वो बड़ी मज़ेदार गेम है, माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ़्ट वाक़ई में वो मज़े की गेम है, आपको पता है वो क्रिएटिव हाँ। गेम जिसे कह देते हैं हम, क्रिएटिव हाँ, गेम है जिसे मुझे 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 वो गेम पसंद है यार जिसमें मुझे कोई ना कहे कि यार मिशन जैसे यार ये करो वो करो, मतलब अपना एक फ्री वर्ल्ड हो, जो मर्जी करना करो, घर बिल्कुल। बनाओ, पीवीपी हुँ, करो, रेडस्टोन। आपको पता है उसमें इतना, उसमें एक बंदे ने पीसी के अंदर ही माइनक्राफ्ट बनाई है, माइनक्राफ्ट के अंदर माइनक्राफ्ट रेडस्टोन यूज करके, कंपाउजर 1-2 GB की रैम बनाई है उसने, पता नहीं वो बहुत बड़ा बिल्ड था, 1-2 5-6 साल लग गए उसको बनाने। अच्छा, बहुत अच्छी गेम है ये।
बिल्कुल, इसमें आप मैंने भी बिल्डिंग्स के हिसाब की माइनक्राफ़्ट के बारे में मैंने कभी खेली तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, सुना भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फालतू गेम है, ये वाक़ई में एक अच्छी गेम है। कोई बाकी गेम्स के फालतू नहीं मुकाबले देखा है। एक जाए। एक चीज़ भी उसमें कोई गंदी नहीं है, ठीक है? कोई चीज़ हुँ, हुँ। बिल्कुल, बच्चों की देखिए, आप उसमें आप उसमें बिल्डिंग करते हो, आपकी क्रिएटिविटी, आप घर बनाते हो। मैं क्रिएटिव नहीं था, अब मैं क्रिएटिविटी है आज उसमें, उस गेम सही है। से क्रिएटिव हूँ। हाँ, उसमें रेडस्टोन है, आपका दिमाग बहुत यूज़ होता है। आप पिस्टन्स होते हैं यार, इस लेवल को दबाओगे, करंट जाता है और फिर उस तरह जाके वो पिस्टन हिलता है, वो सारा कुछ। और आपकी बिल्कुल, पीवीपी है, वो चलो एक फन है उसमें। और आप गेम बीट करते हो, एक फ्री वर्ल्ड, आप जो मर्जी करो उसमें, अलग अलग बिल्ड बना सकते हो, काफ़ी बिल्ड्स हैं। मतलब कितने कितने दिनों का वर्ल्ड है जिसमें उन्होंने इतनी मेहनत की है। बहुत मजा बिल आया मेरे को यार। अच्छा, तो आप खाली यही माइनक्राफ़्ट खेलते हो, इसके अलावा कोई और गेम भी आप खेलते हो? इसके अलावा वैसे ही कभी कभी मैं वो खेल लेता हूँ, ट्रैफिक राइडर, एक मोबाइल गेम है। मोबाइल गेम है, हाँ, मैंने भी खेली हुई है। हाँ, वो बस वो बाइक का शौक है, उसमें कंट्रोल थोड़े अच्छे हैं, बंदा पीसी में की हुई है हाँ, मैंने। हाँ, ठीक, ठीक, सही। सही है। तो रेहान स्कूल में अभी तक आपको कोई ऐसा टास्क लगा हो कि भाई ये थोड़ा-सा मुश्किल टास्क है मेरे लिए, या ये टास्क नहीं होना चाहिए था? क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार में अभी तक कोई भी नहीं आया। मतलब आया भी तो लेवल 1 में ही होगा, मुझे लगता है इसमें आया, क्योंकि एक ही चीज़ आप बार-बार कर रहे हो। आप सॉन्ग अच्छा, बार-बार बना रहे हो, आप कैनो पोस्ट बार-बार बना रहे हो, स्टोरी पोस्ट बार-बार बना, कोडिंग बार-बार, कोई नई चीज़ तो नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक। मुझे लगता है इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इन्हें थोड़ा चेंज करना चाहिए था। इन्होंने 30 गाने बनाए हैं, बुक 1 में ही 30 गाने हैं, इतने ज़्यादा गाने। अच्छा, मतलब देख के कुछ करता है, गाने पेस्ट किए मुझे लगता है। ठीक। तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? या तो कुछ एआई से करेंगे, या तो साइबर सिक्योरिटी का, या एथिकल हैकिंग, इन तीनों में से कुछ एक करेंगे। अच्छा, आप अगर मेनली आपको साइबर पास सिक्योरिटी, अगर आपके पास कोई एक फ़ील्ड हो चूज़ करने के लिए, तो आप किस फ़ील्ड में जाएँगे, जो आपने बताई हैं अभी? एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी दोनों सेम ही चीज़ें हैं बस। हाँ, उसमें साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी आ जाती है, एथिकल हैकिंग में हैकिंग आ जाती है। तो हाँ अच्छा, जी, हाँ जी, ठीक। तो रेहान स्कूल में आपको भी 1 माह हुआ है, सही है? हाँ जी। ठीक। तो रेहान स्कूल में आपको मतलब आपको पता कैसे लगा रेहान स्कूल के बारे में? आपने सुना कहाँ से था? आप मेरे यहाँ ताया पर को बेसिकली पता था, वो काफ़ी सालों से पता था। इन्होंने जैसे ही इधर खोली तो हमें पता चला, हमने उसी वक़्त फिर एडमिशन ले लिया इनका। अच्छा, आपकी रिहाइश किधर है? किधर से आप आते हैं रेहान स्कूल में? मैं टेक्सला से आता हूँ। टैक्सिला से। अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं, अगर कोई रेहान स्कूल आना चाहे, आप बता सकते हैं कि किस जगह वाक़ है रेहान स्कूल? इस्लामाबाद में? ये इस्लामाबाद रेड ज़ोन के पास सेंटोरस के बैक साइड पे है, रहमतुल्लाह आलमीन की सेकंड फ्लोर मस्जिद जो है इनकी, डॉक्टर उबैद उबैद हुँ, हुँ। रहमान शायद है, उनकी उनकी ऐसे ही है, जो ऐसे ही है। सेकंड फ्लोर है उसमें है। थोड़ी छुपा के है, मुझे खुद नहीं मिली थी पहले, लेकिन हुँ, बाद में ज़रूर पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी जो इतना मुझे पता है, इन्होंने जो मस्जिद में जो है ये टेम्परेरी रखा हुआ है। इसके बाद हाँ, ये कोई टेम्परेरी। बिल्डिंग लेंगे, हाँ, उसमें जा इन्हें सकते अगर हैं होगा। मेरे अच्छा, हिसाब तो से इनको इस तरह की जगह पे लेना ही चाहिए था, ये बहुत महँगी जगह है। मतलब एज़ वो जितनी इनकी फीस है उसके हिसाब से बहुत महँगी जगह है। बिल्कुल ये ऐसा इतनी ही है। महँगी जगह पे नहीं लेना चाहिए, इनको एक साइड पे देना चाहिए। अच्छा, तो आखिर में भी क्या हमारा आप पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को इस एआई एजुकेशन के बारे में, कि उनको क्या करना चाहिए? मैं उन्हें ये माँ-बाप को कहेंगे कि बच्चों को उस रट्टे वाले उससे हटाएँ, ये कहते हैं कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाएगा। मेरा जब हम इधर आए, स्कूल छोड़ा था, हमारे अपने ही रिश्तेदार हमारे, हम यही कहने शुरू हो गए थे कि क्या करें? तो बिल्कुल, इनको इनमें कहना चाहिए कि रिश्तेदारों को कहने दें, इससे बाद में उन्होंने ही वाह-वाह करनी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इनको अपने उनमें डालें, उन मतलब नई टेक्नोलॉजी में डालें, वही रट्टा, वही पाक स्टडी, वही केमिस्ट्री में। चलो मैथ काम आती है अभी, लेकिन केमिस्ट्री और ये चीज़ें तो नहीं काम आती है ना। चलो फिर भी आप सीखो, ठीक है? फिज़िक्स आपके काम आ जाती है। जब आप गेम बनाते हो ना, तो मेरी फिज़िक्स थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं गेम बनाता था तो फ्लैपी बर्ड कितनी वेलोसिटी से जाएगा, कितनी ऊपर-नीचे ग्राफ्स पे जाएगा, कितनी उसकी हुँ, वो सर्विस एरिया होगा, वो सारा कुछ वो मैथ्स में आ जाती है बीच में। तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है।
फिज़िक्स और केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। ये अच्छा। जो अब मुझे लगता है इनको केमिस्ट्री और ये पाक स्टडी एज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट में जिसने जिसने मेडिकल में जाना है वो ले केमिस्ट्री। जिसने नहीं जाना वो उसको स्किप कर दे, हाँ, ऐसा ही है। वही है ना। एमए में इतने 8 सब्जेक्ट रखे हुए हैं इन्होंने। अच्छा, तो बात ये आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा आकर यहाँ स्कूल में अगर वक़्त अपना लगाता है, यहाँ से चीज़ें सीखता है, तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? मतलब कुछ ना कुछ सीख सकता है यहाँ पर आने के बाद? देखें, फ्यूचर सिक्योर हो ना हो, आपका ये हो जाएगा कि कंप्यूटर चलाना तो आएगा ना आपको। बच्चों हुँ, को हुँ। मुझे कुछ बच्चों को मुझे माउस चलाना भी नहीं आता, उनको माउस चल हाथ से चलवाना पड़ता है, उँगली पकड़ के उसको मतलब। अब एक होता है, वो आपका दिमाग खोल देता है यार, इस तरह भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। अब अब मैं उधर गया, अभी एक प्रिंट निकलवाने गया था, वो ना डॉक फाइल थी। तो हुँ, वो हुँ। बंदा कहता है यार डॉक फाइल नहीं होगी, ये थोड़ा इस तरह हो जाता है, ये पेज पे पूरी नहीं आएगी, कहता पीडीएफ होनी चाहिए। मैंने कहा यार, मैंने उधर ही उसका कंप्यूटर पकड़ा, ठीक है, मैंने उसमें कन्वर्टर ऑन किया एआई, वो वो डॉक को पीडीएफ कर देता है, पीडीएफ को जेपीजी कर देता है, हर किसी को किसी भी फॉर्म। तो बिल्कुल। मैंने उससे करवा लिया, वो 1 सेकंड में हो गया। वो बंदा मेरे से पूछा कि किस तरह करता है। मतलब उसको ये चीज़ के बारे में पता नहीं था ना? एक होता है ना, अब मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता कि ये कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। मैंने सर्च किया होता और है, मेरे सही सामने बात। वो यही आ गया। मैंने कहा कि हाउ टू कन्वर्ट डॉक इनटू पीडीएफ, और वो सामने आया। एक होता है ना सोचने का तरीका, वो आपका ही खुल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मूसा आमिर, आपने हमें टाइम दिया और आपने जो है हमारे अपने ख़्यालात रखे रेहान स्कूल के बारे में। आपसे इंटरव्यू लेकर वाक़ई में मुझे भी बहुत खुशी हुई है। बहुत कुछ सीखने को मिला। देखें आपने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ अचीव किया है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ न कुछ नया और मस्बत सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।